क्या इस महीने में वृष राशि वालों का तकदीर चमकने वाला है? क्या करियर जो पहले से सेट नहीं हो पाया या प्रेम संबंध जो बिखराव में पड़ा है, क्या वो ठीक होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही संकेत मिला है। तो आइए, मैं संजीव चौबे आपको ज्योतिष एडवाइस में स्वागत करता हूं और देर न करते हुए इस महीने का राशिफल, विस्तृत राशिफल मैं बताने वाला हूं और इस पैटर्न से बताऊंगा कि आप खुद ही अपना राशिफल देखने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है। और इस वीडियो के अंत में आपका सुझाव भी, जो आपके लिए सुझाव है, वो भी मैं बताऊंगा कि क्या करने से आपका आर्थिक जो समस्या है वो ठीक हो जाएंगी और आपके जो करियर में जो बाधाएं पहले से चलती आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, वृष राशि का मासिक राशिफल सितंबर 2026 का। इसमें गोचर की स्थिति देख लेते हैं। गोचर की स्थिति यह है, हमारा शुक्र जो है 2 सितंबर को कन्या से तुला राशि में जाएंगे, बुध जो है सिंह से कन्या में जाएंगे 7 सितंबर को, और सूर्य जो है 17 सितंबर को सिंह से कन्या में जाएंगे, और मंगल जो है 18 सितंबर को मिथुन से कर्क में जाएंगे, जो कि नीच के होते हैं। मंगल 18 तारीख तक तो इसी में रहेंगे। और मेरा जो प्रिडिक्शन होगा उसका कंपोनेंट और हेड है ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में, करियर, नौकरी एवं पेशा, चौथा प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन, और समग्र जीवन आपका सितंबर में कैसा रहेगा। यह सितंबर महीना वृष राशि वालों के लिए क्या क्या लाया है, वो तमाम चीजें मैं विवेचना करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले स्वास्थ्य पे चलते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य को मैं पहले ही बताया कि मेरा बताने का पैटर्न ये रहेगा कि आप खुद भी सीख सकते हैं कि हाउ कैन यू एनालाइज योर हॉरोस्कोप। जी हाँ, अपने कुंडली का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि ये वृष राशि, मैं लग्न से बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होने का है लग्न राशि से। तो यहां पे देखिए, वृष लग्न हुआ, मतलब वृष राशि हुई। और अब इससे चलते हैं पहले ही भाव से स्वास्थ्य को देखते हैं, और सबऑर्डिनेट हाउस स्वास्थ्य के लिए है 6 एवं 8th हाउस। मैं ये साथ साथ मैं चाहता तो राशिफल थोड़ा नहीं लाइन बाय लाइन रट देता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे समझ पाएंगे, कि आप खुद ही एनालिसिस कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये देखिए, सबसे मुख्य है ये शरीर है लग्न, और इसी से देखा जाता है स्वास्थ्य। बेसिकली 6th और 8th हाउस भी इसके सहायक है। तो चलिए देखते हैं इसके लग्न स्वामी कहां बैठे हैं। शुक्र जो है अपने ही राशि में, मूल त्रिकोण राशि में आता है ये। जी हाँ, ये तुला राशि जो है मूल त्रिकोण राशि है उनका, शुक्र का अति उत्तम और सर्व प्रिय शुक्र की राशि है ये तुला। अब यहां पे बैठे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में बैठे हैं। पहले आपको बताऊं, अभी तो मैं स्वास्थ्य देख रहा हूं, अपनी ये राशि में बैठे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा जो आपको ये हाउस जो है रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीज का बताता है। मैं साथ साथ बताते चलूं, अभी मैं स्वास्थ्य का ही बता रहा हूं, कंपटीशन में सफलता का भी बताता है, और ये तमाम चीजें होती है। तो जो भी आपके जो दुश्मन वगैरह होंगे, जो आपको पहले से बीमारियां भी चलती आ रही होगी, उसका भी प्रबल संभावना है कि बहुत हद तक ठीक हो जाएगी, या पूरा भी ठीक हो सकती है। आपको जो दुश्मन होंगे वो स्वतः निरस्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? उसके पीछे रीजन है कि शुक्र जो है अपने राशि में 6th हाउस में बैठे हैं। अगर यहाँ पे क्रूर ग्रह होते, क्रूर राशियां होती, तो देयर विल बी अनदर प्रेडिक्शन। तो वहां पे ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आपको सपोर्टिव रिजल्ट मिलने वाला है। स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, मैं अभी स्वास्थ्य का ही बता रहा हूं, तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। पहले से जो समस्याएं चलती आ रही है उसके साथ साथ और भी समस्याएं ठीक होगी। अब चलते हैं, ये तो हो गया स्वास्थ्य का। अब आर्थिक स्थिति पे चलते हैं कि इकोनॉमिक पोजीशन आपका कैसा रहेगा। जी हाँ, धन का ही, धन लाभ, धन की आमदनी कैसी रहेगी, आय आपका कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, उसका देखते हैं। द्वितीय भाव से देखते हैं, जिसमें मंगल जो है मिथुन राशि में है। मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि है और
इसमें मंगल बैठे हैं। मंगल किन भावों के स्वामी है देख लेते हैं। मंगल 12वें भाव का स्वामी है और आपका सप्तम भाव का स्वामी है। यानी कि अगर अपने आप पत्नी के नाम से अगर विवाहित हैं तो पत्नी के नाम से बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं। मैं अभी धन का बता रहा हूं, बिजनेस व्यवसाय का नहीं, लेकिन धन कैसे आएगा उसका रूप बता रहा हूं। तो करते हैं तो उसके माध्यम से धन आएगी, या आपकी पत्नी कार्यरत है उसके माध्यम से धन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मंगल सप्तमेश होके इसमें बैठे हैं और ये द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको क्या होगा कि फॉरेन से भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर कुछ किए होंगे तो उसका भी आपको, उससे भी आमदनी आने की संभावना है, या फॉरेन में जॉब कर रहे हो तो उससे भी आमदनी आने की संभावना है। ठीक ठाक ही आएगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन धन का आगमन अच्छा होगा आपके सितंबर में। ठीक है, ये चंद्रमा तो इसमें बैठे हैं तो ये तो 2 दिन रहते हैं। चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हैं। ठीक है, तो धन का आपको देखा जाए तो थोड़ा सा जो डिसीजन लीजिएगा शुरुआती सितंबर में, कोई भी निर्णय जिससे कि आपको धन की प्राप्ति हो, कोई बिजनेस व्यवसाय हो या कोई पेशा हो, तो थोड़ा सोच समझ के लेना है। क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है लेकिन द्वादश भाव में बैठे हैं। ठीक है, तो साहस आपका रहेगा लेकिन उन्मादी होकर निर्णय नहीं लेना। ठीक है, अब चलते हैं करियर, नौकरी एवं पेशा। करियर, नौकरी एवं पेशा की बात करें तो जो पहले से समस्याएं आपको चल रही है तो ये तीसरा सप्ताह में सितंबर का बहुत हद तक ओवरकम होने वाली है। यानी कि ओवरकम बोले तो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं किस भाव से हम लोग देखते हैं। देखिए करियर देखते हैं 10th हाउस से, इसको कर्म भाव भी बोला जाता है। इसमें कौन बैठे हैं? राहु बैठे हैं। जी हाँ, कुंभ राशि में। अब लीजिए ये राशि भी टेक्निकल चीजों का है, ये वायु तत्व की राशि है और शनि महाराज की है और शनि के मित्र है राहु। नेचर भी मिलता है, फर्क इतना है कि थोड़ा फास्ट है और वो बहुत ही स्लो है शनि महाराज। तो ये राहु बैठे हैं और देखिए इस हाउस से भी करियर देखा जाता है, रोग ऋण शत्रु तो देखा जाता है, लेकिन स्टेट लेवल कमीशन तक का जब इससे देखा जाता है, गवर्नमेंट के संदर्भ में मैं बात करूं तो, अगर निजी क्षेत्रों में बात करूं, प्राइवेट क्षेत्र में, तो इससे मैनेजरियल छोटा लेवल का, स्टेट लेवल का इससे देखा जाता है। अगर प्राइवेट लेवल में हाई लेवल मैनेजरियल पोस्ट देखा जाए सेंट्रल या स्टेट हेड लेवल पे, तो ये तमाम चीजें 10th हाउस से देखी जाती है। एजुकेशन की बात करें तो हाई एजुकेशन अप टू पीजी डिग्री ये 5th हाउस से देखा जाता है, अप टू पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और उससे एमफिल और पीएचडी वगैरह देखा जाता है 9th हाउस से। अब ये मत समझ लीजिएगा कि 9th हाउस से सिर्फ पिता का ही देखा जाता है, क्योंकि बहुत लोग संकुचित मीनिंग लेकर के एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। वैसा नहीं पढ़ने का है, वैसा नहीं समझने का है, वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति क्या, ये तो हो गया, मैं कारकत्व बताया, नैसर्गिक कारकत्व इसका 10th हाउस का मंगल और सूर्य के पास होता है। सूर्य अपने ही राशि में है। नैसर्गिक कारकत्व के संबंध में एक पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं बता रहा हूं कि कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू फेच द पॉजिटिव रिजल्ट्स और निगेटिव रिजल्ट्स, मैं किस तरह से, किस आधार पर एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 10th हाउस हो गया, ये नौकरी पेशा करियर के लिए है। ये हमारा हाई एजुकेशन के लिए, तो बुध इसमें बैठे हैं और इसमें हमारे सूर्य देखिए इनके साथ सूर्य कब आ जाएंगे? ये 17 इसमें सूर्य भी आ जाएंगे। अब 2 जगह लिख रहा हूं तो ये मत समझिएगा कि दो सूर्य है। ठीक है, ये एक ही सूर्य है, लेकिन 17 सितंबर के बाद किस में आ जाएंगे? सॉरी, इसमें नहीं, सत्रह सितंबर के बाद हमारे सूर्य जो है वो कन्या राशि में आ जाएंगे। सूर्य कन्या राशि में आ जाएंगे 17 सितंबर को। मैं 2 जगह लिखा हूं, ये मत समझिएगा कि 2 सूर्य हैं, ये 17 सितंबर तक इसमें रहेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, नैसर्गिक कारकत्व तो सूर्य के पास होता है, मंगल के भी पास होता है। मंगल का पोजीशन भी कोई खराब नहीं है। मंगल का कारकत्व तो नैसर्गिक इसमें काम करेगा। इसके स्वामी कौन है? शनि इच्छा पूर्ति के भाव में है। देखिए डायरेक्ट अगर चलते हैं तो इसका शनि इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं और राहु, मतलब कि आपको शॉर्टकट रास्ता देगा, टेक्निकल नेटवर्क के माध्यम से ऐसा बनाएगा कि आप आईटी फील्ड में,
आप टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में आप जो है ये तमाम चीजों में आपको नौकरी लग सकती है। और गवर्नमेंट जॉब का बात करें तो इसमें राहु थोड़ा सा हड़बड़ी करवाते हैं, तो हड़बड़ी नहीं करना है। निर्णय और जो तैयारी डिसीजन लेना है, तो आपको इस महीने का मतलब सितंबर महीने का तीसरा सप्ताह आते आते आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो करियर का उलझन है पहले से वो ठीक होगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि शनि महाराज जो वक्री है और मीन राशि में बैठे हैं, तो ये वक्रत्व में है, तो ये तो देखने में लग रहा है मीन राशि में, लेकिन हमारा बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है कि पिछले भावों का भी रिजल्ट देंगे। भले ही स्लो मोशन के हैं, तो ये तो 1 महीना से वक्री है, अब ये पिछले भाव का भी देंगे। देखिए यहाँ पर दिस इज वेरी फैंटास्टिक सिचुएशन वेयर वी आर गेटिंग द डुअल पॉजिटिव रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द करियर। आप करियर के संबंध में दोहरा सकारात्मक रिजल्ट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? शनि जो वक्री है कुंभ राशि का रिजल्ट देंगे, यानी 10th हाउस का देंगे। राहु उनके दुश्मन नहीं है, अति मित्र हैं, तो इसी में बैठे हैं। तो सीधी सी बात है, यहां पे देखिए शुक्र बैठ गए हैं तुला राशि में। माय गॉड, ये तो मतलब जिन लोगों का समस्या चलती आ रही थी उनका समस्या बहुत ही रिजल्व जल्दी होने वाला है। और जो लोग यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उनका होने का मोर पॉसिबिलिटी है। और जिनका जो स्टेट कमीशन का तैयारी कर रहे हैं उनका भी होने का जोरदार पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें शुक्र जो है मूल त्रिकोण राशि तुला में बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अगर नौकरी का ये हो गया, करियर का हो गया, अगर हम पेशा या बिजनेस का बात करें तो मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं। और ये भार्या भाव पत्नी का भी भाव होता है, और ये पार्टनरशिप बिजनेस का भाव होता है, रिटेल बिजनेस का भाव होता है, या सामान्य बिजनेस का भी भाव होता है, या कोई भी पेशा अगर कर रहे हैं तो उसके लिए मंगल जो है हमारे तो हम बात कर रहे थे बिजनेस का अगर या पेशा का, तो यहां पे ये बहुत ही ग्रीन सिग्नल है कि अगर वृष राशि वाले अगर बिजनेस करते हैं कोई भी, और खास तौर से रिटेल भी बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया योग है। क्यों योग है? कि ये कर्म क्षेत्र में तो राहु बैठे हैं, शनि भी देंगे, ये बिजनेस का ये भाव है, लेकिन कर्म भाव का भी सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे मंगल देखिए धन भाव में बैठे, यानी बिजनेस कीजिएगा तो आपको सकारात्मक रिजल्ट आएगा और उससे अच्छा खासा धन आने की पॉसिबिलिटी है। रहा सवाल आय भाव का, ये आय भाव बोलते हैं, इनकम हाउस है, इच्छा पूर्ति भी बोलते हैं, कि इसमें शनि महाराज है। और कर्म भाव के समय मतलब कि कर्म कीजिएगा, यानी कि कर्म कीजिएगा इच्छा की पूर्ति होगी। बिजनेस कीजिएगा, बिजनेस ही आपका कर्म हो गया अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे इच्छा की पूर्ति होगी और उससे धन आपको आएगा। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड वेल्थ। ठीक है, ये हो गया। अब प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें तो जिन लोगों का पहले से थोड़ा सा खींचा खींची चल रहा होगा, जिन लोगों का अफेयर है, जो अनमैरिड है, फ्रेंडशिप है, जी हाँ सुन रहे हैं या सुन रही है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, तो उन लोगों का ये स्थिति कब से ठीक हो जाएगा? तो बुध जो है कन्या में कब आ रहे हैं? 7 सितंबर को आ रहे हैं। मैं 7 सितंबर के पहले वाला नहीं लिखा हूं, ठीक है, इसमें बुध 7 सितंबर तक है, तो पहले से स्थिति सुधर जाएगा। क्योंकि बुध देखिए, बुध इसमें पहले 7 सितंबर तक रहेंगे और बुध उसके बाद आ जाएंगे 7 सितंबर को सिंह से कन्या में, ठीक है। अब फिर 26 सितंबर से तुला राशि में चले जाएंगे इसमें, ठीक है, बुध। ये भी अच्छा स्थिति रहेगा। मतलब आपका 7 तारीख से, इस महीने का 7 तारीख से आपका स्थिति बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। थोड़ा गुस्से से काम बिगड़ गया होगा तो प्रेम से रिलेशन रखना है और ईगो को नहीं मेंटेन करना है। जी हाँ, तो जिनका प्रेम संबंध बिगड़ गया है वो पहला सप्ताह में ही लास्ट करते करते ठीक हो जाएगा। दैट विल कम ऑन द ट्रैक। और
जिसका वैवाहिक जीवन है उनका कोई भी स्थिति अगर पहले से बिगड़ा होगा तो वो भी सुधरने वाला है। जी हाँ, पहले से सुधर जाएगा। थोड़ा सा आपको जो लोग वैवाहिक हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा कि शुक्रवार के दिन, चाहे बिजनेस करने वाले भी है, आप लोगों के लिए मैं एक समाधान बता रहा हूं। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का जाप करें और उजला प्रसाद चढ़ाएं, चाहे कोई भी मिठाई हो, उजला मीठा का भोग लगाएं और मां लक्ष्मी का जाप करें, एकदम ठीक रहेगा। तो भाई सिर्फ लक्ष्मी का मत कीजिएगा। लक्ष्मी के जानते ही हैं 7 किंग की पूजा होती है, नारायण की, तो श्री लक्ष्मी नारायण का पूजा कीजिएगा। आपका दोनों कार्य हो जाएगा, वैवाहिक जीवन भी सुधर जाएगा। और मेरा अगर बताने का पैटर्न अच्छा लगे तो यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू गेट सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें या श्री लक्ष्मी नारायण लिखें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलेगा। ये 15 दिन बीतने के बाद जो 3rd वीक आएगा सितंबर का, इस महीने में, ये बहुत ही फलदायी रहेगा। आपका समस्याएं थोड़ा सा खींचातानी जो चल रही होगी वो सुधर जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहां पे समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा। तो समग्र जीवन का बात करें तो सितंबर में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि आपका धन का स्थिति अच्छी रहने वाली है। करियर का तो जबरदस्त है, नौकरी पेशा का, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, इसमें संदेह नहीं है। 3rd वीक आते आते आपको गुड रिजल्ट मिलेगा। आक्रामक होकर कहीं बात न कीजिए, क्योंकि कर्म भाव में आपके आक्रामक होकर निर्णय मत लीजिए। जी हाँ, नौकरी पेशा वालों के लिए सबके बोल रहा हूं और करियर वालों के लिए। ठीक है, और ये वृष राशि वालों जो विवाहित है, आपको लिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है। बुध आदित्य योग बन रहा है, बुध कन्या राशि में और सूर्य आ रहे हैं 17 सितंबर को, तो आपको नए संतान का खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ, नए संतान आने की खुशखबरी मिल सकती है जो विवाहित है उनके लिए। और जो अविवाहित है, जिनका प्रेम अफेयर है, उनकी शादी की भी बात बन सकती है। ये क्रिएटिविटी का भी हाउस है, प्रेम संबंध का है, हाई एजुकेशन का है। एजुकेशन तो दमदार होगा ही जिसमें लगे हैं, क्या प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहे हो या ये एकेडमिक, दोनों ही बोथ विल बी फ्रूटफुल, दोनों ही लाभदायक रहेगा। तो इस तरह से ओवरऑल कहें तो मोर देन 75% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अप्रोक्स 80% इस सितंबर महीना में इन रिस्पेक्ट ऑफ वेल्थ, धन के मामले में हो, नौकरी पेशा करियर के संबंध के मामले में हो, प्रेम संबंध के मामले में हो, वैवाहिक जीवन के मामले में हो, या हेल्थ का तो मैं पहले ही बता दिया, हेल्थ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 3य भाव में गुरु बैठे हैं, गुरु उच्च की राशि में है, और देखिए अष्टमेश है गुरु, और 3य भाव में बैठे हैं। आपका छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन अच्छा रहेगा। सलाह लेकर कार्य कीजिए छोटे भाई बहनों का, और छोटे भाई बहनों के लिए भी आप बहुत ही लाभदायक सिद्ध होइएगा इस महीना में। और आपका जो कार्य है, इच्छा पूर्ति जो भी है, और इससे अचानक परिवर्तन होता है जीवन में, तो आपको साहस और पराक्रम मिलने वाला है, जिससे आपके जिंदगी में एक व्यापक परिवर्तन होने वाला है, वो भी पॉजिटिव। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।